तो ठीक है साथियों, चलिए हम शुरू करते हैं करेंट अफेयर फरवरी 2025 का ऑल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो लगभग ऑल एग्जाम में से पूछा गया है और आने वाले समय में से पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। अगर मेरे से संबंधित बिहार जैक्शन द्वारा बिहार पुलिस और बिहार दरोगा बिहार का ऑल एग्जाम ऑल वीवीआई क्वेश्चन एग्जाम के पैटर्न के आधारित इस नोट को तैयार किया गया है। ठीक है, तो ये नोट देख सकते हैं आप लोग। हेड राइटिंग और नोट सही से टाइपिंग में भी आपको दिया जाएगा, बिल्कुल ऐसे। मैं ये कहूँगा कि मेरा नोट नहीं है, ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, किसी का भी नोट हो लेकिन वो सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, जो इसे मैं दूंगा। ठीक है, तो ओनली इनको कितने में दिया जाएगा देख लीजिए, यहाँ पर ओनली 100 रुपया में से दिया जाएगा। ठीक है, और इनसे संबंधित ऐसे हम कुछ जान लेते हैं कि नोट से बिहार पुलिस और बिहार दरोगा के लिए सिलेबस बहुत ही शानदार तरीके से कवर मिलेगा। दूसरा देख लीजिए कि नोट्स की भाषा बहुत ही सरल रखी गई है, साथ में शॉर्ट ट्रिक और फॉलो चार्ट का भी प्रयोग किया गया है, और यह नोट पीडीएफ नोट्स फॉर्मेट में इसे व्हाट्सएप पर दिया जाएगा। ठीक है, ओनली इसका मात्र कितना है, 100 रुपया। ठीक है, और ये जो रहेगा बिल्कुल इसे क्या रहेगा, इसमें आपको निम्नलिखित विषय में नोट से पीडीएफ मिलेगा, और बिहार स्पेशल मिलेगा, और साइंस को मिलेगा, हिस्ट्री मिलेगा, पॉलिटी मिलेगा, और इकोनॉमिक्स और ऐसे ज्योग्राफी मिलेगा। ठीक है, और ऑल इम्पोर्टेंट ऐसे वीवीआई प्रोजेक्ट मिलेगा। ठीक है, तो इस नंबर पे इसे कांटेक्ट करके इसे ले सकते हैं, कम समय में इसे रिवीजन के तौर पे एग्ज़ाम को निकालना चाहते हैं तो। ठीक है, और ये पेमेंट जो करवाना है तुरंत, जैसे कह रहा है कि मतलब पेमेंट करने के तुरंत बाद आपको पीडीएफ नोट मिल जाएगा और आपका पेमेंट 100% सेफ होगा। ठीक है, तो चलिए हम आज के सेशन को शुरू शुरू करते हैं। ठीक है, तो आपका पहला यहाँ पर स्टार पॉइंट है कि भारत जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन कहाँ शुरू हुआ है, तो यह जापान के फुंजी प्रशिक्षण क्षेत्र में। ठीक है, अगला हम देखते हैं कि किस शहर ने हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण शहर का खिताब जीता है, तो इंदौर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला नेतृत्व पुरस्कार 2025 किसने जीता है, तो किरण मजुमदार शाह हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे ऑल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे सेलेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, और आने वाले एग्जाम में बिल्कुल ऐसे इसको पढ़कर जाइएगा, आपके लिए इसे बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं कि हाल ही में इसरो ने कौन सा नया उपग्रह लॉन्च किया है जो कि जलवायु परिवर्तन की निगरानी करेगा। ठीक है, तो कौन सा करेगा, तो न 60 हो जाएगा और 3D5 हो जाएगा, 3DS। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि हाल ही में गोल्ड कार्ड वीज़ा योजना किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है, तो अमेरिका द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, हाल ही में किस देश ने ग्रीन ट्रांजिशन अलियोस अलायंस इंडियन GTAI पहल की घोषणा किया है, तो यह डेनमार्क हो जाएगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं, आगे कह रहा है कि सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो किसे नियुक्त किया गया है, तो तुहिन कांता पांडे को। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि कह रहा है कि वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 का आयोजन कब किया जाएगा, तो 24 से 28 फरवरी को। ठीक है, तो वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 किसने लॉन्च किया है, तो RBI ने। ठीक है, तो अगला देखते हैं कि PM के प्रिंसिपल सिक्योरिटी 2 के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो यह किसे नियुक्त किया गया है, तो यहाँ पर देख लीजिए ऑल टू ऐसे 2 कॉपी क्वेश्चन था, तो इनका आंसर क्या हो जाएगा, राधे शक्तिकांत दास को। ठीक है, आगे हम देख लीजिए यहाँ पर कि एक्सरसाइज सागर कवच 21-22 फरवरी 2025 को भारत के किस क्षेत्र तटीय राज्य में आयोजित किया गया है, तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ठीक है, अगला हम देखते हैं कि भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड के हाल ही में राज्य सरकार के साथ सोलर प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया है, तो यह मध्य प्रदेश हो जाएगा। और पूछा कि 200 गीगावाट पार किया है सौर परियोजना, और 100 मेगावाट की बैटरी ऊर्जा और भंडार प्रणाली BISS विकसित करने के लिए। ठीक है,
आगे हम देखते हैं कि आगे कह रहा है कि हाल ही में ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2025 के अनुसार रक्षा बजट के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर है, तो अमेरिका हो जाएगा। मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 में कितनी राशि का निवेश प्राप्त हुआ है, तो 26.6 ट्रिलियन। ठीक है। आगे हम देखते हैं कि प्रकृति 2025 पहल किस क्षेत्र में संसाधन प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है, तो कार्बन बाजार समाधान। ठीक है। आगे हम देखते हैं कि कह रहा है कि पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो नई दिल्ली में आयोजन किया जा रहा है। ठीक है। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग 2025 के अनुसार किस भारत का सबसे प्रतिष्ठित संस्था नामित किया गया है, तो 11 एशियाई बेंगलुरु द्वारा। हाल ही में किस समूह ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 20 स्कूल खोलने के लिए 2000 करोड़ देने की घोषणा किया है, तो अंशनी समूह ने अदानी समूह ने। आगे हम देखते हैं कि कह रहा है कि सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL ने 17 वर्ष के बाद वित्त वर्ष 2024 से 25 की तीसरी तिमाही के कितने मुनाफा किया गया है, तो 262 करोड़ रुपया का। ठीक है। तो हाल ही में किस फिल्म को बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार मिला है, तो पेरिस हो जाएगा। ठीक है। पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का विषय क्या है, मतलब थीम क्या है, तो उन्नत कृषि विकसित कृषि हो जाएगा। ठीक है। आगे हम देखते हैं कि वन विभाग द्वारा वर्ष 2025 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा राज्य अधिकतम गिद्दा वाला राज्य बन गया है, तो मध्य प्रदेश। RBI द्वारा लॉन्च वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 का थीम क्या है, तो वित्तीय साक्षरता महिला समृद्धि। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच सौदे के कौन सा अंत लड़ाकू जेट शामिल है, तो F-35 लाइटिंग। 2024 भ्रष्टाचार धारण सूचकांक CPI में 188 देशों में से भारत की रैंकिंग क्या थी, तो 96 हो जाएगा। ठीक है। अगला देखते हैं कि 2026 में 39वें अंतर्राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा, तो मेघालय करेगा। ठीक है। और ये जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं बिल्कुल इसे सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है। और इसे पूछा गया और आने वाले एग्जाम में बिल्कुल इसे हर एक क्वेश्चन को रिपीट कर पूछा जाएगा। ठीक है। और इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी कुछ डाला गया है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में पदक तालिका में कौन सी टीम शीर्ष पर रही है, तो सर्विसेज। हाल ही में किस राज्य के केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है, तो मणिपुर हो जाएगा। हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग की एशिया के 20 सबसे अमीर परिवारों की सूची में कौन सा परिवार पहले स्थान पर है, तो मुकेश अंबानी का परिवार है। आगे हम देखते हैं कि डोमेस्टिक नॉलेज प्रोजेक्ट GDKP की अवधारणा का उद्देश्य है, तो ज्ञानधारिता गतिविधियां का अर्थशास्त्र का योगदान का मापक हो जाएगा। आगे कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने भारत का अत्यधिक उन्नत F-35 लड़ाकू विमान बेचने की घोषणा की है, तो यह अमेरिका हो जाएगा। ठीक है। हाल ही में अमेरिका भारत ने अगले कितने वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार के
दुगना करने का लक्ष्य रखा है, तो 5 वर्ष से। ठीक है, और आगे देखते हैं कि एरो इंडिया शो 2025 10 जनवरी से 14 जनवरी 2025 तक कहाँ आयोजित किया जा सकता है, तो बेंगलुरु में आयोजित किया जा सकता है। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 10 फरवरी 2025 को राजस्थान महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू हुआ है, तो यह मिस्र हो जाएगा। ठीक है, AI एक्शन समिट 2025 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है, तो यह फ्रांस हो जाएगा। आगे हम देखते हैं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में किस पार्टी ने जीत दर्ज की है, तो यह भारतीय जनता पार्टी हो जाएगा। और अगर आपसे पूछे कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन हो जाएगा, तो यह वर्तमान में रेखा गुप्ता जी हो जाएंगे। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि ओलंपिक स्पोर्ट्स गेम्स 2027 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो रियाद सऊदी अरब में। हाल ही में भारत ने कितने गीगावाट सैन्य ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य हासिल किया है, तो यह 100 गीगावाट लक्ष्य हासिल किया है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि हाल ही में किसके द्वारा बेंगलुरु में एशिया का सबसे बड़े एरो इंडिया शो का उद्घाटन किया जाएगा, तो यह रक्षा मंत्री राजनाथ गोविंद सिंह के द्वारा उद्घाटन किया जाएगा। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं कि सेबी ने हाल ही में कौन सी नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, तो यह मित्रा हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल कब मनाया जाता है, तो 13 फरवरी को। अगला कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 13 फरवरी 2025 को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, तो अनुच्छेद 356 के द्वारा क्या लगाया जाता है, राष्ट्रपति शासन। ठीक है, आगे हम देखते हैं, बिल्कुल ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, और ये देख लीजिए, बिल्कुल ऐसे फरवरी 2025 का ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आगे एग्जाम में ऐसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो अगला कह रहा है कि केंद्रीय बजट 2025-26 का कुल व्यय कितना होने का अनुमान है, तो 50.65 लाख करोड़। ठीक है, अगला देखते हैं कि वित्त वर्ष 2025-26 में सरकार का राजकीय घाटा कितने होने का अनुसार है, तो 15 लाख करोड़। आगे देखते हैं कि 1 फरवरी 2025 की मुंबई में आयोजित बोर्ड के वार्षिक समारोह में BCCI के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको सम्मानित किया गया, तो सचिन तेंदुलकर जी हो जाएंगे। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि बजट 2025 में नई कर व्यवस्था के तहत कितनी राशि तक आयकर देय नहीं है, तो यह 12 लाख है। अगला देखते हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 2025 तक लगातार कितने बार बजट पेश किया है, तो यह 8 बार बजट पेश किया है। ठीक है, और आगे देखते हैं कि केंद्रीय बजट 2025-26 का थीम क्या था, तो यह सबका विकास हो जाएगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि कह रहा है कि फरवरी 2025 तक भारत के किस राज्य में सबसे अधिक रामसर स्थल है, तो यह तमिलनाडु में हो जाएंगे। अगला देखते हैं कि 2 फरवरी 2025 को अंडर 19 महिला T20 क्रिकेट विश्व कप किस देश में जीता, तो भारत दक्षिण अफ्रीका को हराकर। ठीक है, किसने जीता, तो भारत ने जीता, और किसको हराकर, तो दक्षिण अफ्रीका को। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि आगे क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत के पहले वाइट टाइगर प्रजनन केंद्र की मंजूरी किस राज्य में मिली है, तो यह मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि आगे कह रहा है कि भारत ने किस देश के साथ सैन्य अभ्यास एक्वेबेरिन का आयोजित करता है, तो मालदीव 13वां संस्करण 2 फरवरी 2025 को मालदीव में शुरू किया गया। ठीक है, अगला देखते हैं कि टाटा स्टील मोटर्स शतरंज टूर्नामेंट 2025 का टाइटल किसने जीता है, तो आर प्रज्ञानंदा ने जीता है। ठीक है, किस भारतीय अमेरिका संगीतकार को हाल ही में ग्रैमी अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है, तो चंद्रिका टंडन को।
आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने FEAA से 2025 का नवीनतम संस्करण कहाँ लॉन्च किया है, तो IIT हैदराबाद में। ठीक है, आगे हम देखते हैं भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI विश्वविद्यालय कहाँ शुरू किया गया है, मतलब AI विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित कहाँ गया, तो महाराष्ट्र में। ठीक है, अगला देखते हैं अगला हम देखते हैं कि इसरो की किस वाणिज्य शाखा के अंतरिक्ष से संबंधित गतिविधियों में उद्योग की भागीदारी बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो यूनेस्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL। ठीक है, अगला कह रहा है कि भारत ने वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म शस्त्रों के कितने विद्युत क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, तो 50%। अगला हम देखते हैं कि अगला कह रहा है कि भारतीय नौसेना का द्विवर्षीय तोपेक्स अभ्यास 7 फरवरी 2025 को किस महासागर में आयोजित किया जा रहा है, तो हिंद महासागर में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि 6 से 7 जुलाई को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो रियो डी जेनेरिया में। ठीक है, आगे कह रहा है कि ICC ने चैंपियन ट्रॉफी 2025 के विजेता के लिए किस पुरस्कार राशि की घोषणा की है, तो 2.42 मिलियन। ठीक है, आगे देखते हैं कि भारत के किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का 6ठा संस्करण आयोजित कर रहा है, तो यह जापान हो जाएगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं क्या कह रहा है कि भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो यह ज्ञानेश कुमार हो जाएंगे। ठीक है, अगला कह रहा है कि हाल ही में भारत का किस देश ने ट्रस्ट पहल की शुरुआत की है, तो यह अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, आगे कह रहा है कि फरवरी 2025 में दिल्ली के नए मुख्यमंत्री कौन बने, तो रेखा गुप्ता जी बने हैं। ठीक है, आगे कह रहा है, आगे क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टोटली। हाल ही में किसने पृथ्वी पर सबसे स्मार्ट AI ग्रोक 3 के लॉन्च की घोषणा की है, तो एलन मस्क है। अगला देखिए, कौन देश जुलाई 2025 में अगले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, तो ब्राज़ील हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा है कि हाल ही में ओपेक में कौन सा देश शामिल हुआ है, तो ब्राज़ील। अगला हम देखते हैं, हाल ही में भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है, तो यह हो जाएगा विकेश जोशी। ठीक है, तो ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देख लिए, और अगर आपको PDF चाहिए तो इसे PDF जो मिलेगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में इसे मिल जाएगा। और अगर कम समय में अगर आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सिलेक्टेड क्वेश्चन के ट्रिक से अगर आप एग्ज़ाम को निकालना चाहते हैं, तो बिल्कुल इसे आपके लिए ऐसे बिहार जंक्शन द्वारा इसे लाया गया है ऑल एग्ज़ाम नोट्स। ठीक है, तो ये जो होंगे, जो सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे, तो बिल्कुल इसे ओनली 100 रुपया इसका रेट है, और इसमें हर एक सब्जेक्ट का PDF मिल जाएगा, और इस नंबर पर आप कॉल करके या मैसेज कर आप मंगवा लीजिए, या PDF द्वारा आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप के द्वारा या अन्य सोशल मीडिया के द्वारा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में करेंट अफेयर मार्च 2025 को लेकर। ठीक है, तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।